बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज बैठे बैठे हदीस लौलाक याद आई तो सोचा इसी पर ही बात करते हैं। इसका जो तर्जुमा है वो ये है कि अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना होते तो मैं इस कायनात को पैदा ना करता। ये चंद अल्फाज बहुत भारी अल्फाज हैं जो हर किसी को समझ नहीं आते। अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना होते तो ये बहस मुबाहिसे, ये मेरा धर्म तेरा धर्म, मेरी ज़मीन तेरी ज़मीन, ये तमाम मालो असबाब, सैयारे सितारे आसमान, ये कुछ भी ना होता। अब ज़रा इस हदीस पर गौर करते हैं। ये हदीस कुदसी है लेकिन इसके हदीस होने में मुख्तलिफ राय हैं। आए पहले देखते हैं कि अल्लामा ताहिरुल कादरी क्या फरमाते हैं। आप लिखते हैं कि तमाम खल्क में कोई आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बढ़कर कैसे होता कि खालिक ने तो ये निज़ाम बनाया ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए है। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से मरवी हदीस कुदसी है जिसमें अल्लाह ताला ने फरमाया, मेरी इज़्ज़त व अज़मत की कसम, अगर मैं आपको पैदा ना करता तो जन्नत को भी पैदा ना करता, और अगर आपको पैदा ना करता तो फिर दुनिया को भी पैदा ना करता। एक और हदीस जिसे अक्सर आइमा और मुहद्दिसीन ने रिवायत किया है, ए महबूब, अगर आपको पैदा ना करता तो कायनात हस्तबूद को भी वजूद में ना लाता। मारूफ मुफस्सिर इमाम आलूसी ने सूरह अल-फतह की आयत इन्ना फ़तहना लका की तफसीर के आखिर में लिखा है कि ए हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर आप ना होते तो मैं इस कायनात को पैदा ना करता। नूर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अव्वलीन तख्लीक के हवाले से अहादीस की किताबों में कई रवायात मिलती हैं। अल्लामा अजलूली ने इस रिवायत के बारे में लिखा है कि मैं कहता हूँ कि अगर ये हदीस ना भी हो तो भी मानन ये रिवायत दुरुस्त है। चले आए देखें इस ज़माने के एक कामिल वली शेख नाज़िम कब्रसी रहमतुल्लाह अलैह क्या फरमा रहे हैं। Allah Almighty saying, لولاك لولاك ما خلقت الأفلاك. And we are saying, first of all, Bismillahir Rahmanir Rahim. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Walillahil Hamd, wal izzatu lillah, subhanahu wa ta'ala, wa habibihil Mustafa, sallallahu alayhi wa sallam. जी, आपने शेख नाज़िम की ज़ुबानी भी सुन लिया, उन्होंने भी यही बात की। अब एक शेर याद आ रहा है, गर अर्ज़ व समा की महफिल में लौलाक लमा का शोर ना हो, ये रंग ना हो गुलजारों में, ये नूर ना हो सैयारों में। अब लफाजी में उलझना और दूसरों को उलझाना लामायने है। मेरा इल्म तो कुछ भी नहीं, ना मैं कोई आलिम हूँ, लेकिन इतनी खबर ज़रूर रखता हूँ कि ईमान का ताल्लुक़ दिल से है और दिले पुर अखलास बिला चूनो चुरां आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात को कबूल करता है। हीलो हुज्जत वाले को सोचना चाहिए कि जब वो नमाज में अत्तहियात में अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु पढ़ता है तो सोचे कि बग़ैर देखे कैसे गवाही दे रहा है, उस कैफियत को महसूस करें। अगर दिल में पुख्ता ईमान है इस गवाही पर तो फिर लौलाक पर या हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस बयान करने पर भी हीलो हुज्जत नहीं होनी चाहिए। हैरत होती है, अभी बोसत का वक्त भी नहीं आया था तो शजर व हजर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सजदा करते थे, सलाम करते थे। अगर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम परिंदों की ज़ुबान जानते थे तो रहमतुल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऊँट से, हिरनी से, चिड़िया से सबसे बातें की जिनका हवाला अहादीस में मिलता है। बस एक इंसान ही है जो अपनी अक्ल के ज़ोम में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुताल्लिक हर बात की दलील चाहता है। चरिंद परिंद दरख्त पत्थर इन्होंने बिला दलील बिला लीलो हुज्जत सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान पहचानी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तकरीम की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को चरिंद परिंद ने अपने दुखड़े सुनाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कमाल शफकत से उनके दुखों का मुदावा किया। तो भाइयों बहनों दोस्तों, वो जो ना थे तो कुछ ना था, वो जो ना हो तो कुछ ना हो, जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। बस आज यही कहना था। खुदा हाफिज़। आप सबको ईद मिलादुन नबी मुबारक हो।